हेलो बच्चों। तो आज हम सेकंड टर्म का एक नया सिलेबस है यानी एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 13। चैप्टर का नाम हमारा है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इसमें जो हम लोगों ने 9th में पढ़ा था सेम एज इट इज अभी भी 10th में बचा है। क्यों? क्योंकि इस बार के जो सिलेबस रिड्यूस किया गया उसमें जो नया चीज था वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम, वो सब हमारा चित्र वाला काट दिया गया। फ्रस्टम एक नया कंसेप्ट था लेकिन उसको डिलीट कर दिया गया। तो सिर्फ आपको 9th वाला जितना फार्मूला था वो सब आपको याद होना चाहिए। देखिए शेप हमने लिख दिया क्यूबाइड, क्यूब, सिलेंडर, स्फीयर, हेमिस्फीयर, कोन। स्फीयर से मतलब होता है कर्व सरफेस एरिया, एलएस से मतलब होता है उसका सेम लेटरल सरफेस एरिया। एक होता है टीएस से मतलब होता है टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम होता है उसके अंदर का पूरा वॉल्यूम। ठीक, तो उसके बाद देखिए सभी का फार्मूला लिखा गया है और साथ में देखिए जो कोन होता है उसमें होता है एक चीज आता है यल। यल का मतलब क्या होता है कि स्लैंट हाइट, तिरछी हाइट। ठीक है, तो अभी सबका हम शेप बना दे रहे हैं। देखिए जो क्यूबाइड का शेप होता है वो इस तरीके से कुछ होता है। ठीक है, ये तो हमारा क्या हो गया क्यूबाइड। ठीक, क्यूब जो होता है हमारा कुछ इस तरीके से होता है। ये हो गया आपका क्यूब। अब सिलेंडर का तो आप जान ही रहे हैं, ये हो गया हमारा सिलेंडर। ठीक, स्फीयर पूरा गोला प्रकार का, हेमिस्फीयर कटोरे के जैसा होता है। ठीक, और जो कोन होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, टोपी की तरह, जो बर्थडे टोपी आते हैं सेम वैसे। तो चलिए अब एक्सरसाइज 13 पॉइंट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। तो देखिए स्टूडेंट, हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है इस चैप्टर का, 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब। क्या है कि हमारे पास 2 क्यूब है और दोनों को किनारे किनारे से जोड़ा गया है। मतलब जैसे एक क्यूब ए हो गया, बन गया हमारा। ठीक है, ये हो गया हमारा एक क्यूब। फिर इसी में एक दूसरा क्यूब ए अटैच किया गया है। कुछ इस तरीके से हमारा दूसरा क्यूब। तो पहले क्यूब का हमको क्या दिया गया, वॉल्यूम। तो अभी तो हमको क्यूब का साइड पता नहीं है। ठीक, तो सबसे पहले हमें जो गिवन है उसी से हम साइड निकालेंगे। क्या चीज हमें गिवन है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना दिया गया है, 64। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फार्मूला क्या होता है, ए क्यूब यानी साइड का क्यूब। और इधर का क्यूब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, क्यूब रूट। और 64 का क्यूब रूट कितना होता है, 4। ठीक है, 4 4 जा 16, 4 जा 64। तो हमें साइड कितना मिल गया, 4। तो अभी जो इसका ब्रेड्थ होगा, अभी तो सारी साइड सब सेम थी। ठीक, 4 4 4। इसका हाइट भी सेम था, ब्रेड्थ भी और लेंथ भी। आप देखिए जब 2 क्यूब को जोड़ा गया तो हमारा पूरा एक क्यूबाइड बना है। तो क्यूबाइड का जो हमारा क्या होगा, जो लेंथ हो जाएगी, अब देखिए 4 ए भी होगा तो लेंथ इसकी टोटल कितनी हो जाएगी, पूरी 8। लेंथ ऑफ क्यूबाइड, लेंथ ऑफ क्यूबॉइड कितना हो जाएगा, 4 + 4 यानी 8। लेकिन ब्रेड्थ देखिए तब भी वही हमारा 4 और हाइट भी कितनी है उसकी, 4। ठीक, तो अब हमें क्या निकालना है, फाइंड द सरफेस एरिया। देखिए सरफेस एरिया जब बोलेगा तो आपको हमेशा टीएस से लगाना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, टीएस से ऑफ क्यूबॉइड। फार्मूला होता है 2 ब्रैकेट में LB + BH + LH। चलिए वैल्यूज को पुट करते हैं। 2 ब्रैकेट में लेंथ हमारा 8 इंटू ब्रेड्थ 4 प्लस ब्रेड्थ 4 हाइट भी 4 प्लस लेंथ 8 इंटू 4। तो सॉल्व करते हैं तो 8 4 जा 32 प्लस 4 4 जा 16 प्लस 8 4 जा 32, 32 32 64 76 10 80। 80 इंटू 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर क्यों लगा, क्योंकि एरिया है। ठीक, तो चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, ए वेसल, वेसल मतलब होता है कोई भी एक बर्तन, इज इन फॉर्म ऑफ ए हॉलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय ए हॉलो सिलेंडर। कि हमारे पास एक हेमिस्फीयर था और उसी के ऊपर क्या बनाया गया है, एक सिलेंडर। इसी के ऊपर एक सिलेंडर बनाया गया है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, हमें क्या दिया है, द डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर का डायमीटर 14, तो बताइए इसका रेडियस कितना आ जाएगा,
रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर 7 हो जाएगा 14 से। अच्छा बताइए, जब ए 7 होगा हमारा, ए वाला 7 होगा, तो ए भी तो रेडियस है, डायमीटर यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये भी 7 होगा। और टोटल हाइट ऑफ वेसल यानी यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक कितना दिया है 13। तो हाइट ऑफ सिर्फ सिलेंडर कितना होगा, हाइट ऑफ सिलेंडर क्या करेंगे हम लोग, हाइट की सिलेंडर यहीं तक है तो 13 पूरा है, देखिए पूरा कितना था 13, 13 से 7 निकलेगा तो हाइट ऑफ सिलेंडर 6 बचेगा। रेडियस भी सिलेंडर का कितना होगा, रेडियस ऑफ सिलेंडर ये भी 7 होगा, देखिए ये भी तो सिलेंडर का रेडियस है। अब हमको निकालना फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल, इस वेसल यानी पूरे का इनर सरफेस अंदर का, और सीएस से हमें चाहिए तो टोटल इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल, बर्तन का हमको चाहिए ना। तो इसमें दो फिगर दिख रहा है, एक हेमिस्फीयर एक सिलेंडर, तो सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर प्लस सीएसए ऑफ सिलेंडर, दोनों का सीएसए निकाल के जोड़ देंगे तो टोटल अंदर का एरिया मिल जाएगा हमको इस पूरे बर्तन का। तो सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर का फार्मूला होता है 2 पाई आर स्क्वायर प्लस सीएसए ऑफ सिलेंडर का फार्मूला होता है 2 पाई आर एच। तो 2 इंटू पाई वैल्यू कितनी होती है 22/7 और रेडियस हमारा कितना है 7 इंटू 7 प्लस 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस है 7 और हाइट कितना हमारा 6, तो 7 से 7 एक कैंसिल और ये दोनों 7, तो 22 दूना 44 इंटू 7, 7 चौक 28 और 7 चौक 28 तो 30, 308 प्लस 22 छक्का 132, 132 इंटू 2 264, ऐड कर देंगे 8 4 12 6 7 3 2 5, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया टोटल एरिया ऑफ वेसल। ओके स्टूडेंट्स, तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए स्टूडेंट, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है 3। ए टॉय इज इन फॉर्म ऑफ ए कोन, टॉय हमारा किस रूप में है, कोन के रूप में, ये हो गया आपका कोन, और इस कोन को कहां पर बनाया गया है, किसी एक हेमिस्फीयर पर, ठीक। तो ये हो गया कोन का हाइट और यहां से पूरा जोड़ देंगे तो टोटल हाइट ऑफ टॉय, ये हमारा खिलौना था। तो इसमें दिया क्या गया है, रेडियस कितना दिया गया था 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर कितना है, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर 3.5 सेंटीमीटर, और ऐसे में किसका हो जाएगा ये, रेडियस ऑफ कोन भी कितना हो जाएगा हमारा 3.5 सेंटीमीटर, और हाइट ऑफ कोन, हाइट ऑफ कोन कितना होगा, देखिए हमको जो टोटल हाइट दिया है टॉय का वो कितना दिया था 15.5 सेंटीमीटर, बताइए 3.5 अगर यहाँ से है तो यहाँ से भी यहाँ तक कितना होगा 3.5 और टोटल 15.5, तो बताइए हाइट ऑफ कोन कितना बचेगा सिर्फ 12, तो हाइट ऑफ कोन हमें मिल गया 12। लेकिन हमको जब टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय निकालना है, किस चीज का, टीएसए ऑफ टॉय, तो टीएसए ऑफ टॉय किन चीजों से मिलके बना है, दो चीजों से, सीएसए ऑफ, ठीक है, देखिए दो चीजों से मिलके बना था, सीएसए ऑफ कोन प्लस सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक। तो सीएसए ऑफ कोन का फार्मूला होता है पाई आर एल प्लस उसका होता है 2 पाई आर स्क्वायर, लेकिन हमें एल की वैल्यू एक्सीलेंट हाइट होता नहीं पता, तो एल कैसे निकाला जाता था, अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, तो एल इज इक्वल टू अंडर रूट आर, हमारा रेडियस कितना था 3.5 का स्क्वायर प्लस हाइट कितना था 12, दोनों का स्क्वायर करके ऐड करेंगे अंदर में, इसका होता है 12.25 प्लस 144, तो आ जाएगा कितना 156.25, और यल इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, तब इसका आ जाएगा 112.5, इसका जो स्क्वायर रूट निकालेंगे तो इसका स्क्वायर रूट यानी यल की वैल्यू कितनी आ गई है 12.5। चलिए रख के सॉल्व करते हैं, पाई वैल्यू होती है 22/7 और रेडियस कितना था 3.5, उसको हम लिखेंगे क्या 35/10, दशमलव हटा दिए, लेंथ है 125 कितना लिख लेंगे 10, प्लस 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7
और रेडियस हमारा कितना है, वही 3.5 यानी 35/10 इंटू 35/10। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए 10 दाम 100, 10 दाम 100, नीचे सब में है तो 7 से काट देते हैं, 7 × 5 = 35 और छोटा बना लेते हैं, 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10, 25 × 5 = 125, 5 × 2 = 10, 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 22, तो 11 × 25, 11 × 5 = 55 प्लस 5 11 × 2 = 22, 5 × 27, 275 बटे नीचे कितना 2 प्लस इसको सॉल्व करते हैं, 7 × 5 = 35, 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10, 2 से 2 कैंसिल, 2 × 11 = 22, 2 × 5 = 10, 5 × 1 = 5, 5 × 7 = 35। ठीक, तो अब देखिए 11 × 7 = 77 बचा, नीचे कुछ नहीं, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा एलसीएम 2, 275 प्लस 77 दूना कितना 154, 5 4 9, 7 5 12 के 2 हासिल 1, 2 1 3 1, 429 डिवाइडेड बाय 2, डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 214.5 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी का नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।